सच की आवाज आप तक। न्यूज़ खबर छोटी हो या बड़ी खबर, आसपास की हो या देश प्रदेश की, हर खबर आप तक। खबरों का खजाना। नगर निकाय चुनाव नामांकन के अंतिम दिन सभी प्रत्याशियों ने किया अपना नामांकन। आज 30 दिसंबर को नगर निकाय चुनाव को लेकर नामांकन पत्र दाखिल करने को लेकर अंतिम दिन है। वही कई प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं और अपना नामांकन करने के लिए उप जिलाधिकारी कार्यालय विकास नगर पहुंच रहे हैं। वही आपको बता दें कि हरबटपुर से चेयरमैन की प्रत्याशी भाजपा से नीरू देवी और कांग्रेस से यामिनी रोहिल्ला, विकासनगर से भाजपा चेयरमैन प्रत्याशी पूजा चौहान गर्ग और सेलाकुई से भाजपा प्रत्याशी भगत सिंह ने इन सभी प्रत्याशियों ने सैकड़ों समर्थकों संग अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान और जिला पंचायत अध्यक्ष मधु चौहान भी तहसील विकासनगर में भाजपा प्रत्याशियों के साथ नजर आए। पहले की मुद्दा ये है कि युवा जो हैं नशे में जो डूब रहे हैं, सबसे पहले तो मैं उस पर कार्य करूंगी। जो माताएं बहनें अपने परिवार के सदस्यों को खो चुकी हैं, मैं उनको पूरा सहयोग करूंगी। और मैं ये भी सोचूंगी कि भाई नशा मैं पूरा तो नहीं, ख़त्म तो नहीं कर सकती, लेकिन हाँ कि मैं कोशिश करूंगी कि वो सबसे पहले तो मैं सभी को चुनाव में सभी लड़ रहे दलों को, जो प्रत्याशी हैं, उनको सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगी। और पूरे कांग्रेस परिवार को, कैबिनेट मंत्री श्री नवप्रभात जी, संजय किशोर जी और स्वर्गीय देवेंद्र बिष्ट जी को, जो कि हरबटपुर नगर पालिका से अध्यक्ष 3 बार रह चुके हैं, और उन्होंने जो मेरे ऊपर विश्वास जताया है, मैं उन पर खरी उतरने की कोशिश करूँगी। और बाकी जो समस्याएं हैं, जो हरबटपुर की समस्याएं हैं, मैं कोशिश करूंगी कि मैं अपना पूरा योगदान दूं और जनता से भी पूरा वो करूंगी, सहयोग मांगने की कोशिश करूंगी कि वो मुझे आशीर्वाद दें। ऐसा है कि भाजपा का तो मैं कहती हूं कि जैसे वो प्रत्याशी हैं, हमारे में ऐसी कोई दुश्मनी वाली चीज़ तो नहीं है, लेकिन हाँ कोशिश पूरी करेंगे कि उनको पूरा मुकाबला कि जो भी प्रत्याशी है वो अपनी मजबूती पे ही लड़ता है। और जैसे कि हमारी भी पार्टी है, मजबूत है, राष्ट्रीय पार्टी है, और पूरी टक्कर देने की कोशिश करेंगे। बाकी जनता को सबसे पहले तो सम्मान और इज्जत की ज़रूरत होती है, हम सबसे पहले उसी में काम करेंगे। और बाकी हमारा जो पिछला कार्य है उसको देखते हुए जनता हमें चुनेगी, और हम उनके लिए हमेशा हर 24 घंटे हम उनके साथ में खड़े रहे हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। हम पूरा उनको दावा करते हैं और हम पूरा वादा करते हैं। आदरणीय विधायक जी का, अपने प्रदेश नेतृत्व का, राष्ट्रीय नेतृत्व का जो विश्वास उन्होंने मेरे ऊपर जताया प्रत्याशी बनाने में, नगर पालिका हरबटपुर से भाजपा प्रत्याशी, तो उस पर मैं खरा उतरूंगी। जहां तक बात करूं अनुभव की, मैं कहती हूँ अनुभव में कोई कमी नहीं विकास करने में, और मेरे साथ एक ताकत है मेरा संगठन और आदरणीय मुन्ना सिंह चौहान जी, जिनकी ताकत आपको देखने को भी मिलती होगी किसी भी चुनाव में। मेरे ताकत साथ में है। आदरणीय मुन्ना सिंह जी का पूर्ण संपूर्ण सहयोग मुझे प्राप्त होगा, और मेरी नगर पालिका हरबटपुर की जो जनता है देवतुल्य, उनका आज ही नामांकन में, आज मेरा नामांकन हुआ, मुझे ऐसा समर्थन देखने को मिला कि मैं सोच भी नहीं सकती थी। उन्होंने निर्णय कर लिया कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को अगर विकास कराना है हरबटपुर का, नगर पालिका का, तो भाजपा प्रत्याशी को जिताओ, जिनकी राज्य में सरकार है, एक कड़ी से कड़ी जुड़ती है। आदरणीय हमारे विधायक जी भाजपा के विधायक हैं, और राज्य में हमारी सरकार है, धामी जी की सरकार, केंद्र में मोदी जी की सरकार है, तो एक चहुमुखी विकास देखने को मिलेगा। मैं ज़्यादा नहीं कहती, ये वो अपना निर्णय नगर पालिका हरबटपुर की जनता जो मेरे समर्थन में भी आए, आज मेरे भारतीय जनता पार्टी के समर्थक भी आए, सब लोग पदाधिकारी भी सब साथ आए, तो एक देखने को मिला कि उन्होंने निर्णय वो कर चुके प्रत्याशी के लिए। नगर पालिका चेयरमैन हरबटपुर नीरू देवी लेके चलना है, नया चेहराओं पर ऐसा नहीं है कि इस सबसे अनभिज्ञ हूँ। जैसे कि हमारे माननीय विधायक जी ने बताया है, कहा है कि सब कुछ सबका साथ सबका विकास, और क्या कहूँ कि जितने भी नगर से संबंधित कार्य होंगे उन्हें ईमानदारी से पूर्ण करने की कोशिश करूँगी।
विधायक जी ने बहुत विश्वास से मुझे अपना कैंडिडेट बनाया है बीजेपी से। तो ये है कि सारे कार्य जितने भी होंगे सब ईमानदारी से पूरा करने की अपना भरसक प्रयास करूँगी और जितने भी सब मेंबर हैं सबको साथ लेके चलूँगी। भारतीय जनता पार्टी ने मेरे को टिकट दिया क्योंकि उनका मैं पुराना कार्यकर्ता हूँ और मैं सैलावियों का पूर्व प्रधान रहा हूँ। तो वहाँ की जो भौगोलिक परिस्थिति है, क्या विकास कार्य होने क्या नहीं होने, उनसे मैं भली भांति वाकिफ़ हूँ और उनका निदान कैसे होगा मैं उसको भी जानता हूँ। और माननीय विधायक जी हमारे साथ में हैं, सांसद महोदय हमारे साथ में हैं, तो हम सब मिलजुल करके अभी तीसरे इंजन की जो सरकार है वो सैलावी में बन जाएगी, कन्फर्म है। तो तीनों सब मिलकर के काम में हूँ और जनता को पता है कि वो जो कहते हैं मैं करने में सक्षम हूँ और करके दिखाता हूँ। क्योंकि ट्रेचिंग ग्राउंड का जो मुद्दा है वो बहुत बड़ा मुद्दा आपके क्षेत्र का है। बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन उसमें वो जो स्थित है उसके वो दूसरी ग्राम पंचायत में स्थित है, लेकिन उसका दुष्प्रभाव सैलावी में पड़ रहा है। इस सर्वविदित है, उसमें कहने की बात नहीं है। मेरा परिवार भी रहता है और संपूर्ण सैलावी के निवासी मेरा परिवार है। उनके स्वास्थ्य पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, उसका निदान के जो होगा मैं करने में कोई गुरेज नहीं करूँगा। नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी ने बहुत योग्य उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। हरपटपुर से नीरू देवी जी पार्टी की बहुत वरिष्ठ नेता हैं, लंबा संगठन का अनुभव है और पिछले चुनाव में भी बहुत मार्जिनली चुनाव हारे और विकासनगर में पूजा चौहान अगर कुछ प्रत्याशी उतारा, बहुत योग्य उम्मीदवार है। हमारे संगठन से जुड़ा हुआ परिवार है, विचार परिवार से जुड़ा हुआ परिवार है। दोनों ही जगह हरपटपुर और विकासनगर मैं बिल्कुल बिना किसी विनम्रता पूर्वक कह रहा हूँ, कोई अहंकार बस नहीं, विनम्रता पूर्वक कह रहा हूँ कि हम दोनों ही नगरपालिका क्षेत्रों में रिकॉर्ड मतों से हरपटपुर में भी और विकासनगर में रिकॉर्ड मतों से हम अध्यक्ष के पद पर भी जीतेंगे और हमारे सभी सभासद भी चुनाव जीतेंगे। और उसकी है मोदी जी का मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। सब लोग मिलकर के हम प्रयास करेंगे, सबको साथ लेकर के चलेंगे, सबका विश्वास अर्जित करेंगे और सबके विकास के लिए काम करेंगे। इसलिए मैं यहाँ विधायक होने के नाते विकासनगर और हरपटपुर की जनता को बिल्कुल इस बात के लिए आश्वस्त कर रहा हूँ कि जैसा उन्होंने देखा विगत 6-7 साल में कि क्षेत्र की मूलभूत विकास की जरूरतों को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, उसका हमने अमूलचूल परिवर्तन और एक रिकॉर्ड कायम किया। हमने एक बेंचमार्क सेट किया। आने वाले वर्षों में हरपटपुर और विकासनगर नगर पालिकाओं की शकल सूरत बदलने में हम एक नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे और ये दोनों जो हमारे अध्यक्ष चुन करके आए और सभासद चुन करके आए और जो म्यूनिसिपल बोर्ड चुन करके आएंगे, ये हमारे लिए उसमें एक मजबूत कड़ी के रूप में काम करेगा। मैं इन सबको बहुत अपनी हृदय की गहराई से शुभकामनाएं देता हूं और पार्टी के नेतृत्व का, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का, मुख्यमंत्री जी का, अपने केंद्रीय नेतृत्व का, सबका और प्रदेश के संगठन का आभार प्रकट करता हूं कि बहुत आपसी तालमेल के साथ यहाँ पर प्रत्याशियों को तय करने का काम किया। आपको मालूम है ना, ऐसा कोई पार्टियों में होता है और जगह तो लड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी में स्थिति की एक को कहना पड़ रहा था भैया तू लड़ ले, वो कह रहा था नहीं ऐसा है, मेरी जगह दूसरे को लड़ा दो, उनको भी लड़ा दो, दूसरा कह रहा था तीसरे को लड़ा दो इनको। तो ऐसा सुंदर समन्वय आपको कहीं कमी देखने को मिलेगा, ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। जीवन में हर कोई ही व्यक्ति किसी ना किसी चुनाव में नया चेहरा होता है और जीवन में कोई ना कोई हम प्रथम बार काम कर रहे होते हैं, लेकिन मैं आपको भरोसा दिला रहा हूँ कि पूजा को हम रिकॉर्ड मतों से जिताएंगे भी और बात हाँ पूजा इधर है, कोई बात नहीं, इसको रिकॉर्ड मतों से जिताएंगे भी। और ये बहुत उम्दा ज्वाठा जी खड़ी है पीछे, उन जैसे अनुभवी जो 2 बार चेयरमैन रह चुकी है, उन सबका, नीरज जी है, सबका संरक्षण प्राप्त होगा। मेरा खुद का इनको सहयोग हर समय प्राप्त होगा। बहुत शानदार अध्यक्ष साबित होगी, बहुत शानदार बोर्ड साबित होगा। इसी प्रकार से नीरू जी तो हमारी बहुत ही अनुभवी प्रत्याशी हैं, बहुत संगठन का भी अनुभव है, प्रशासनिक अनुभव भी है, ब्लॉक प्रमुख भी रह चुकी है। तो इससे ज़्यादा अनुभव बताओ, इससे ज़्यादा अनुभव किसके पास प्रत्याशी है? कोई नहीं। सर कांग्रेस को कहाँ देखते हैं? कांग्रेस को लगातार हमें किसी को देखने की जरूरत नहीं है। हम तो उन धनुर्धरों में हैं कि हम केवल जब मैदान में उतरते हैं तो मछली की आंख देखते हैं कि हमें उस पर निशाना करना है, कौन किधर घूम रहा है उससे हमें क्या लेना देना।
ठीक है।